नमस्कार, आप हैं गायत्री शुक्ला के साथ। आइए सुनते हैं आज की प्रेरक कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक महर्षि बहुत अच्छी तलवारबाजी सिखाया करते थे, लेकिन उनके पास सीखने आने वाले बिरले ही हुआ करते थे, क्योंकि वह उन्हें ही शिक्षा देते थे जो उनकी शिक्षा पाने के योग्य होता। अर्थात शिक्षा देने से पहले कठिन परीक्षा लेते थे और हर कोई उनके पास टिक भी नहीं पाता था। एक राजकुमार उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। राजकुमार ने महर्षि से याचना की कि मैं आपसे ही तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ और मैं बहुत अच्छे से मन लगाकर सीखूंगा। मैं इसमें 1 साल में ही पारंगत हो जाऊंगा। महर्षि ने कहा, तुम तो शिक्षा पाने के योग्य ही नहीं हो। तुमने तो पहले ही तय कर लिया कि तुम 1 साल में पारंगत हो जाओगे। मैं ऐसा नहीं मानता। तो फिर उन्होंने पूछा, अच्छा कितना समय लग जाएगा मुझे यह सीखने में? महर्षि ने कहा, लगता है तुम 2 दिन में सीख जाओ, 2 माह में सीख जाओ, 2 वर्ष में सीख जाओ। ये तो जब तुम सीखना शुरू करोगे तभी पता चलेगा। और उसने कहा, हाँ मैं आपसे ही सीखना चाहता हूँ। अब वह गुरु के आश्रम में रहने लगा। उसे सीखने का बड़ा उत्साह था। गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, जाओ जाकर आश्रम की सफाई करो। उसे बड़ा अजीब लगा, तलवारबाजी का आश्रम की सफाई से क्या लेना देना, लेकिन गुरु है इसलिए उसने बिना कोई सवाल किए सफाई के काम में जुट गया। हर वक्त उसके मन में यही लगा रहता कि मुझे तलवारबाजी कब सिखाई जाएगी। ऐसा करते करते जब 2-3 दिन बीत गए, तब उसने आखिर गुरु से पूछा कि सफाई तो ठीक है, मैं तलवारबाजी सीखना कब शुरू करूंगा? गुरु को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हें जो काम कहा गया है पहले वही करो। आश्रम की अच्छी तरह सफाई करो। अब उसे लगा शायद मेरा काम गुरु को पसंद नहीं आ रहा है और वह खूब मन लगाकर आश्रम की सफाई करने लगा। फिर 1 सप्ताह बाद फिर आकर वह गुरु के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, आप मुझे तलवारबाजी कब सिखाएंगे? गुरु ने एक लकड़ी की तलवार जो हमेशा उनके पास रहती थी उसे उठाया और उसकी पीठ पर वार किया और कहा, जाओ पहले जाके आश्रम की सफाई करो। अपना समूह लेकर चला गया और उस रात वह बहुत बेचैन था, ढंग से सो भी ना सका। फिर दूसरे दिन वह बहुत अच्छी तरह आश्रम की सफाई करने में भिड़ गया। तब उसने महसूस किया कि गुरु उसके आसपास से गुजर रहे हैं। गुरु उसके पास से गुजरते हुए उसे उसी लकड़ी की तलवार से 2-3 वार किए और चले गए। वह डर गया कि मुझसे क्या चूक हो गई, क्या मैंने कुछ गलती की? लेकिन उसे अपनी गलती समझ नहीं आई। और ऐसा 1-2 बार नहीं, अब तो प्रायः होने लगा। गुरु जब भी उसके आसपास से गुजरते उसे मारते हुए निकलते। अब धीरे धीरे वो अपना काम करते समय सचेत रहने लगा। जैसे ही गुरु को आते देखता वह सतर्क हो जाता और मार से बचने के लिए अपने आप को इधर उधर कर लेता। गुरु ने उसे रात को सोते समय मारना शुरू कर दिया। वह सो रहा होता और गुरु आकर के उसे मारकर चले जाते। उनकी हरकत उसे बहुत अजीब लगती, बहुत क्रोध भी आता, लेकिन उसने संकल्प लिया था कि गुरु से ही शिक्षा प्राप्त करनी है। इसलिए वह चुपचाप सहता रहा और धीरे धीरे वह स्वयं को सचेत बनाता रहा। गुरु की आहट पर अब उसका पूरा ध्यान रहता, बल्कि तो सोते हुए भी वह चौकन्ना रहता। नींद भी ऐसी कि जरा सी आहट में उठ जाता और गुरु के वार से बचने का प्रयास करता। गुरु का वार अब तो कभी भी हो जाया करता। धीरे वह सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर मन लगाता था कि कहीं मेरे आसपास गुरु ना आ जाए, मुझे मार ना पड़े, मेरा काम कैसा हो रहा है और मुझे मार ना पड़े। बस ये 2 बातें उसके दिमाग में रहती। सोते समय भी वह बिल्कुल चौकन्ना रहता कि जरा सी भी आहट हो, कोई उसके पास आ रहा है, वो उठ जाता। एक दिन रात को गुरु उसके पास फिर उसे मारने गए, लेकिन इस बार वह चौकन्ना था और गुरु के वार से स्वयं को बचा लिया। खाट से उतर गया और नीचे छिप गया। आज गुरु बहुत खुश हुए और जाकर के निश्चिंत होकर सो गए। शिष्य ने सोचा, मैं तो चौकन्ना हो गया गुरु के वार से, देखूं गुरु कितने चौकन्ने रहते हैं। कुटिया में गया धीरे से, बिना किसी आहट के, और पास जाकर जैसे ही उस लकड़ी के तलवार से वो वार करने वाला था कि गुरु ने कहा, बेटा जा, अब तू तलवारबाजी बिल्कुल सीख जाएगा। सुबह होते ही अपने किए पर शर्मिंदगी प्रकट करते हुए वह गुरु को प्रणाम करने भी आया।
गुरु ने कहा, तुम तलवारबाजी बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि तुमने 80% ज्ञान प्राप्त कर लिया कि हमें वर्तमान में कैसे जीना चाहिए। तो वर्तमान में जीता है, उसके मन मस्तिष्क में ना तो भूतकाल का कोई विलाप होता है और ना ही भविष्यकाल की चिंता। एक तलवारबाज को हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए, कभी भी किसी भी तरफ से वार हो सकता है। और अब तुमने ये शिक्षा ग्रहण कर ली है, अब तो सिर्फ तलवार घुमाना सीखना है और वो तुम चुटकी बजाते सीख लो। ये था गुरु का ज्ञान देने का अनोखा तरीका। पहले अपने शिष्यों को तराशते थे, उनको असली मूल्य सिखाते थे। पहले शिष्यों को शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाया जाए, तभी वह शिक्षा सार्थक होगी।